करेंगे नैतिक संप्रत्य के बारे में। वे नैतिक मापदंड जिनसे सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक आचरण का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है नैतिक संप्रत्य कहलाते हैं, जैसे कि रित, ऋण, शुभ, सद्गुण, कर्तव्य आदि। इसमें एक और परिभाषा है कि वे नैतिक मापदंड या मूल्य या आदर्श जिनका प्रयोग व्यवहारिक जीवन में किया जाता है वे नैतिक संप्रत्य कहलाते हैं, जैसे कि शुभ, अशुभ, उचित और अनुचित। अब नैतिक संप्रत्य को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है कर्म बोधक, दूसरा है चरित्र बोधक। कर्म बोधक वे नैतिक संप्रत्य जिनसे व्यक्ति के कर्म या आचरण का मूल्यांकन किया जाता है, और चरित्र बोधक वे नैतिक संप्रत्य जिनसे व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन किया जाता है। अब आता है रित, मतलब रित। इसके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि रित की अवधारणा को समझाइए। तो ऋग्वेद में वर्णित कर्मवाद की वह नैतिक व्यवस्था जिसके आधार पर संपूर्ण विश्व का संचालन होता है रित कहलाते हैं। और इसका संचालन कौन से देवता के थ्रू होता है? वरुण। अब रित की विषय वस्तु क्या है? रित सत्य का प्रतीक है जो संपूर्ण जगत में संगठन, संतुलन और व्यवस्था का मूल आधार है। रित की व्यवस्था क्या है? रित का वैज्ञानिक पक्ष जगत की वह भौतिक और प्राकृतिक व्यवस्था जिसके तहत सूर्य, चंद्रमा आदि व्यवस्थित व संतुलित रूप से अपना काम कर रहे हैं। ये हो गई रित की वैज्ञानिक पक्ष। अब रित का नैतिक पक्ष। रित का नैतिक पक्ष कर्मवाद है जिसमें व्यक्ति स्वयं के चुने कर्तव्यों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है। रित की अवधारणा कर्मवाद के नाम से भी जानी जाती है। भारतीय नीतिशास्त्र में न्याय दर्शन में अदृष्ट कहा जाता है और मीमांसा दर्शन में अपूर्व कहा जाता है रित की अवधारणा को। ठीक है। अब दूसरे जो नोट्स है उसके अंदर ये कहा गया है रित क्या है। रित एक वैदिक अवधारणा है जो कि सनातन प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन को प्रदर्शित करती है। रित के माध्यम से भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कर्म कांडों को नियमित किया जाता है। रित का नियम का उल्लंघन संभव नहीं है। संसार में सब कुछ रित से बंधा हुआ है। प्रारंभ में रित का प्रयोग भौतिक नियमों के लिए किया गया, परंतु बाद में आचरण संबंधी नियमों में भी समावेश किया गया। और सभी भौतिक गतिविधियां रित के कारण ही संभव है, जैसे ग्रह नक्षत्र परिक्रमण करना और ये सारे दिन रात। तो आपके पास अब आपके सामने 2 कोचिंग के नोट्स की परिभाषा और उनके बारे में डिटेल्स है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने आंसर में कौन सी परिभाषा लिखनी है और कौन सी बेटर आपको लगती है। ठीक है। अब इसमें और बातें कही गई है, जैसे कि कर्म का सिद्धांत भी रित पर ही आधारित है। यदि रित का उल्लंघन किया जाता है तो वरुण उस व्यक्ति को दंडित करते हैं। कर्मकांड व्यवस्था भी रित पर आधारित है। रित की अवधारणा को प्रशासन में भी लागू किया जा सकता है। ठीक है। ये यहाँ पे अब कोई भी टॉपिक दिया हुआ उसको प्रशासन में कैसे लागू किया जा सकता है, इस दृष्टिकोण से देख के अपन को आंसर लिखना होगा। अब रित की अवधारणा को प्रशासन में कैसे लागू किया जा सकता है? संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था सैद्धांतिक मूल्यों, प्रावधानों, कानूनों, नियमों, विनियमों आदि से नियमित होती है। इसका उल्लंघन करना संभव नहीं है। अगर उल्लंघन होता भी है तो दंड का प्रावधान है। एक प्रशासक को निजी सार्वजनिक जीवन में आचार संहिता का पालन करना चाहिए। फिर वेदों में यह प्रार्थना की जाती है कि ईश्वर हमें रित के मार्ग पर रखें। धर्म की संकल्पना भी रित से ही बनी हुई है। रित के कारण ही पूरा ब्रह्मांड धार्मिक स्थिति में बंधा हुआ है और ऐसा माना भी जाता है कि पृथ्वी रित पर टिकी हुई है। उसके बाद आता है ऋण। ठीक है।
ऋण से तात्पर्य व्यय, नैतिक, सामाजिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व है जिनका संबंध मानव जीवन से है, ऋण कहलाते हैं। भारतीय हिंदू दर्शन में ऋण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है। अब यह एक वैदिक अवधारणा है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने भौतिक और सामाजिक जीवन के लिए माता पिता, पूर्वजों, गुरुजनों, ईश्वर के प्रति ऋणी हैं। इन ऋणों से अऋण होने के लिए व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। तैत्तरीय संहिता में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। पहला ऋण है पितृ ऋण। यह ऋण माता पिता और पूर्वजों का है। माता पिता की सेवा, आदर, संतानोत्पत्ति, पितृयज्ञ और तर्पण से चुकाया जा सकता है। मातृ पितरों का श्राद्ध द्वारा, जो कि मृत्यु हो गई है उन मातृ पितरों का श्राद्ध द्वारा, जीवित माता पिता की सेवा द्वारा, संतान उत्पत्ति करके उसे योग्य शिक्षा व संस्कार देकर ऋण को चुकाना है। अब है ऋषि ऋण। यह ऋण गुरुजनों के प्रति होता है जो कि वेद, उपनिषद, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन और अध्यापन से चुकाया जाता है तथा गुरुजनों का आदर करके भी इसे चुकाया जाता है। अब दूसरे वाले नोट्स में है, इसका संबंध अध्ययन व अध्यापन से है। मनुष्य को गुरुओं, ऋषियों की कृपा से ज्ञान व जीवन दर्शन की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य पर ऋषियों का ऋण ऋषि ऋण कहलाता है। ऋषि ऋण को स्व अध्ययन द्वारा ज्ञान परंपरा का पोषण करते हुए आगे बढ़ाकर और ज्ञान को समाज की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाकर चुकाया जा सकता है। इससे स्वतः ही विकास व उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब है देव ऋण। यह देवताओं का ऋण होता है। इसमें चुकाने के लिए नैतिक आचरण, यज्ञ, देवी वंदन, मंत्रोच्चारण का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक और परिभाषा है, इसका संबंध प्रकृति के नैतिक उत्तरदायित्व से है। मनुष्य का जन्म देवों की कृपा से होता है और उन्हीं की कृपा से उसे प्रकाश, ऊष्मा, जल आदि की प्राप्ति होती है। मनुष्य पर देवताओं का यह ऋण देव ऋण कहलाता है। देव ऋण को यज्ञ के माध्यम से चुकाया जा सकता है। इससे देवता खुश होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त एक और मनुष्य ऋण भी होता है। इसे दया, करुणा, मानवीय गुणों द्वारा चुकाया जा सकता है। अगर इन सभी ऋणों को नहीं चुकाया जाए तो त्रिविध ताप होता है। एक तो आध्यात्मिक ताप, यह शरीर से संबंधित होता है, जैसे कि बीमारी या कोई रोग लग जाना, बीमारी हो जाना। उसके बाद है अधिभौतिक दुख। यह संसार के अन्य प्राणियों के कारण होते हैं, जैसे सर्प के काटने से होने वाला दुख। ठीक है। अब है अधिदैविक युग, देवताओं द्वारा दिए जाने वाले दुख, जैसे कि बाढ़, सूखा। तो ये सारे जो है, अगर ऋणों को नहीं चुकाया गया तो ये 3 तरह के ताप होते हैं। उसके बाद है एक प्रशासक को भी स्वयं को समाज और प्रकृति के प्रति प्रशासक को भी स्वयं और समाज के प्रति ऋणी मानना चाहिए। इसी भाव से अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अब है कर्तव्य की अवधारणा। कर्तव्य मतलब ड्यूटी। ठीक है। संकीर्ण अर्थ में कर्तव्य का अर्थ कानूनी दायित्वों के पालन से है, परंतु व्यापक अर्थों में कर्तव्य का अर्थ है वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो कि नैतिक रूप से सही है, यद्यपि वे कानूनी रूप से बाध्यकारी ना हो। नीति शास्त्र में इस व्यापक अर्थ को ही लिया जाता है। परिणाम निरपेक्षवादी नीति शास्त्रों के अनुसार नैतिक कार्यों को करना ही कर्तव्य है, चाहे वे ऐच्छिक हो या ना हो। जैसे कि कांड के अनुसार कोई कार्य तभी नैतिक कहा जा सकता है जबकि उसे कर्तव्य प्रेरणा से किया जाए। बगैर मन से ना करके अपने अंदर कर्तव्य का बोध करके अगर कोई कार्य किया जाएगा
तो वह नैतिक कार्य कहलाया जाए। अब नैतिक कार्य को निरपेक्ष आदर्श के रूप में लिए जाना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार निष्कर्म कर्म ही कर्तव्य है। ऋग विचारकों के अनुसार सद्गुण की प्राप्ति ही कर्तव्य है। भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म ही कर्तव्य है और ग्रीक विचारकों के अनुसार सद्गुण की प्राप्ति ही कर्तव्य है। भारतीय परंपरा के अनुसार 4 पुरुषार्थ है और उनको अगर सही ढंग से किया जाए तो वो हमारे कर्तव्य है। एक सिविल सेवक के लिए जन सेवा ही परम कर्तव्य है। अब दूसरी कोचिंग में क्या है, उसमें लिखा है कर्तव्य के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर ये होगा, वह नैतिक मापदंड जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के कर्म, आचरण आदि का मूल्यांकन किया जाता है, या फिर परम शुभ की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्य नैतिक कर्तव्य कहलाते हैं। इसमें नैतिक बाध्यता का होना अनिवार्य है, जिसका संबंध अंतर्बोध और अंतर्मात्मा से है। अब है कर्तव्यों का वर्गीकरण। कर्तव्य सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। वे कार्य जो किए जाने चाहिए वो गए सकारात्मक, और वे कार्य जो नहीं किए जाने चाहिए वे हो गए नकारात्मक। फिर है पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण कर्तव्य, इन कर्तव्यों का पालन सभी परिस्थितियों में किया जाता है। किसी प्रकार का अपवाद स्वीकार नहीं किया जाता है। कर्तव्य के अनुपालन से अधिकार भी मतलब कर्तव्य के अनुपालन करने के लिए अधिकार भी दिए जाते हैं। ये पूर्ण कर्तव्य कहलाते हैं। अपूर्ण कर्तव्य कौन से हैं? इन कर्तव्यों का पालन सभी परिस्थितियों में करना आवश्यक नहीं है। कर्तव्य के अनुपात में अधिकार दिए जाते हैं। आत्मनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ कर्तव्य। आत्मनिष्ठ जिसमें कर्तव्य की व्याख्या व्यक्ति द्वारा की जाती है, ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी। वस्तुनिष्ठ में वे कार्य शामिल किए जाते हैं जो किसी व्यक्ति से वास्तविक रूप में अपेक्षित होते हैं। वैधानिक व नैतिक। और वैधानिक कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। नैतिक कर्तव्य नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। अब कर्तव्य, स्वयं के प्रति कर्तव्य, शारीरिक कर्तव्य शरीर को स्वस्थ रखना, आर्थिक कर्तव्य धन अर्जित करना, बौद्धिक कर्तव्य ज्ञान को बढ़ाना, तार्किकता को बढ़ाना, नैतिक कर्तव्य स्वयं की भावनाओं इंद्रियों का नियंत्रण करना, अन्यों के प्रति कर्तव्य अदर्स के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को रखा जाता है। यदि कर्तव्यों के बीच टकराव उत्पन्न होता है तो अंतरात्मा की आवाज़ को माध्यम से दूसरे कार्य किए जा। अब है कर्तव्यों और अधिकारों के मध्य संबंध। उदारवादी विचारक अधिकारों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि साम्यवादी और समाजवादी विचारक कर्तव्यों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो कि यूएसए तक मूल कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं। वास्तविक रूप से अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के समानुपाती होने चाहिए, मतलब उनमें बैलेंस होना चाहिए। अधिकारों का प्रयोग सिर्फ कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किया जाना चाहिए। गांधी जी के अनुसार अधिकार और कर्तव्य सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अन्य सभी के अधिकारों की रक्षा स्वतः हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मनुष्य को अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अब है उचित व कर्तव्य के मूलभूत अंतर बताइए। उचित व कर्तव्य में मूलभूत अंतर बताइए। वे कर्म जो नैतिक नियमों के अनुरूप होते हैं उचित कहलाते हैं। इन्हें अपनाने में किसी भी प्रकार की नैतिक बाध्यता नहीं होती, जबकि कर्तव्य में नैतिक बाध्यता होती है। ठीक है।
अब है, जो उचित है वह आवश्यक नहीं है, यह हमारा कर्तव्य भी हो, किंतु कर्तव्य की अवधारणा के नियमानुसार औचित्यपूर्ण कर्म स्वतः ही नियत हो जाते हैं। उचित और कर्तव्य में मूलभूत अंतर के लिए मुझे लगता है ये काफ़ी है, ये लाइन काफ़ी है। उसके बाद है, क्या कर्तव्य पालन में बाध्यता निहित मानी जा सकती है? तुम्हें क्या करना चाहिए अतः तुम इसे करते हो। यह कर्तव्य शब्द अपने साथ साथ ही कर्तव्य बोध को भी चरितार्थ करता है। कर्तव्य के साथ ही उत्तरदायित्व की भावना अथवा उसके ही आंतरिक बाध्यता स्वतः ही निहित हो जाती है। अब है कर्तव्य के प्रकार। कर्तव्य के विभिन्न भेद निम्नलिखित माने जाते हैं, जैसे कि कांट के अनुसार कर्तव्य पूर्णबंधी कर्तव्य, इनका संबंध कानूनी बाध्यता व दंड से है। उसके अपूर्णबंधी कर्तव्य, इन्हें करने से मनुष्य को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जैसे किसी की सेवा करना, पढ़ाई करना आदि। उसके बाद है प्राकृतिक कर्तव्य, वह कर्तव्य जिनका संबंध अंतरात्मा की आवाज़ से होता है। प्राकृतिक संबंधों से इसका समुचित पालन करना प्राकृतिक कर्तव्य है। कृत्रिम कर्तव्य, जिनका संबंध बाह्य आचरण से माना जाता है, जिन्हें करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है। अब है सीमित या व्यक्तिगत या विशिष्ट कर्तव्य, इनका संबंध मानवीय इच्छा और भावनाओं से होता है और इनके पालन करने से देश, काल और परिस्थिति में इनका पालन देश, काल और परिस्थिति से बंधा रहता है। व्यापक कर्तव्य कौन से कर्तव्य है? वे कर्तव्य जो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, जिनका संबंध व्यक्ति की इच्छा, भावनाओं से नहीं होता है, जैसे कि दया, करुणा, ममता, अहिंसा, प्रेम आदि। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत क्या है? कांट के अनुसार व्यक्ति को परिणाम निरपेक्ष होकर कर्तव्य चेतना की भावना से निष्ठापूर्वक केवल अपने कर्तव्यों को ही करना चाहिए। यह सिद्धांत भारतीय दर्शन में गीता के निष्काम कर्म से के समान है। भारतीय दर्शन में जो गीता है उसका जो निष्काम कर्म योग है, मतलब सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, तो ये उसी के समान है। अब है कर्तव्य का संघर्ष किसे कहते हैं और ऐसा करने पर चुनाव का आधार किसे माना जाएगा? जब विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों में से किसी व्यक्ति को किसी एक कर्तव्य का चुनाव करना होता है, व्यक्ति को इस चुनाव को लेकर उत्पन्न हुई मानसिक उलझन कर्तव्य संघर्ष कहलाती है। कर्तव्य संघर्ष होने पर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा अथवा अपने स्व विवेक का आदेश मानना चाहिए, उसी कर्तव्य का चयन करना चाहिए जिसका प्राथमिक रूप से महत्व हो। अब है मेरा स्थान और उसके कर्तव्य कथन से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा, यह कथन ब्रेडले से संबंधित है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहते हुए अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार पद का चयन करना चाहिए, फिर निष्ठापूर्वक उस पद पर संबंधित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मतलब मैं जिस स्थान पे हूँ और उस स्थान पर मेरे क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए। अब है कर्तव्य पालन में वासना तथा बुद्धि में अंतर समझाइए। इसका आंसर होगा, वासना से वशीभूत होकर व्यक्ति जो कर्म करता है उसके प्रति केवल एक इच्छा मात्र रहती है, किंतु उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता है। किंतु बुद्धि के द्वारा किए गए निर्णय हमेशा व्यक्ति को समुचित कर्म चयन में सहायता देते हैं। यही कारण है
कर्तव्य पालन में व्यक्ति को वासना की अपेक्षा बौद्धिक आदेश को स्वीकार करना चाहिए। अब है शुभ संप्रत्यय। नीति शास्त्र में वांछनीय गुणों को शुभ कहा जाता है। इसमें इच्छाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। शुभ का प्रयोग संज्ञा और विशेषण दोनों रूप में किया जा सकता है और शुभ एक से अधिक हो सकते हैं। अब सामान्यतः शुभ दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष शुभ और निरपेक्ष शुभ। सापेक्ष शुभ को साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है और शुभ का प्रयोग उच्चतर शुभों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे कि कसरत करना एक शुभ है, परंतु उसका उपयोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राप्ति के लिए किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य का प्रयोग कर्तव्य पालन के लिए किया जाता है। अब निरपेक्ष शुभ, इसके अंतर्गत शुभ को साध्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह सर्वोच्च शुभ होता है, यह किसी अन्य शुभ के अधीनस्थ नहीं होता है। सभी मानवीय कार्यों का अंतिम उद्देश्य निरपेक्ष शुभ की प्राप्ति करना है। एग्जाम्पल जैसे भारतीय परंपरा के अनुसार मोक्ष निरपेक्ष शुभ है, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण शुभ है, निर्वाण निरपेक्ष शुभ है, सुखवादियों के अनुसार सुख सबसे उच्चतर शुभ है, उपयोगितावादियों के लिए अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, कांट के अनुसार कर्तव्य पालन निरपेक्ष शुभ है और भगवत गीता के अनुसार निष्कार कर्म, जॉन रॉल्स के अनुसार न्यायपूर्णता निरपेक्ष शुभ है। फिर मूर के अनुसार मूर के अनुसार शुभ का परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये मूर कौन है? एक अधिनीति शास्त्रीय विचारक है। ठीक है। अब दूसरे वाले नोट्स में क्या लिखा है शुभ के बारे में? एक जर्मन भाषा की गट शब्द से बना है जिसका अर्थ है इच्छा पूर्ति में सहायक। यह नैतिक मापदंड जिनके द्वारा व्यक्ति की किसी प्रकार की इच्छा, आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति होती है अथवा उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं, उन्हें शुभ कहलाते हैं। अब उच्चतर शुभ या परम शुभ या हाईएस्ट गुड किसे कहते हैं? शुभ के मध्य साधन साध्य की क्रमिक व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक तत्व जिसकी ओर अन्य सभी शुभ अग्रसर होते हैं परम शुभ कहलाते हैं। इसे एक बार फिर से देखते हैं। शुभ के मध्य साधन और साध्य की क्रमिक व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक तत्व जिसकी ओर अन्य सभी शुभ अग्रसर होते हैं परम शुभ कहलाते हैं। ठीक है। अब है शुभ के विभिन्न भेद। भौतिक शुभ, शारीरिक शुभ, आर्थिक शुभ, मानसिक शुभ, इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं। उसके बाद है मूल के अनुसार शुभ के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। मूल के अनुसार शुभ केवल शुभ है जिनकी परिभाषा संभव नहीं है। शुभ एक ऐसी अनन्य गुण का बोध कराता है जो अपरिभाष्य तथा अविश्लेष्य है। मूल ने शुभ की तुलना पीले रंग से की है। ठीक है। अब है प्रकृतिवादी तर्क दोष। मूल के अनुसार जहाँ हम नैतिक शब्द की व्याख्या किसी तथ्यपरक प्राकृतिक शब्द से करते हैं वहाँ प्रकृतिवादी तर्क दोष माना जाता है। यथा ए शुभ है क्योंकि यह सुखद है। इस पे एक क्वेश्चन मिल चुका है आरएस में। ठीक है। अब है क्वेश्चन है शुभ की संज्ञा और विशेषण के रूप में व्याख्या कीजिए। जब शुभ परम कल्याण, परम हित के रूप में अपने आप में पूर्ण संप्रत्यय अथवा आदर्श माना जाता है तो वह संज्ञा वाला रूप है शुभ का, साध्य के रूप में स्थापित करता है। किंतु जब शुभ विशेषण अथवा आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी प्रकार के मार्ग का चयन करता है तो वह साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये भौतिक आवश्यकता है तो ये विशेषण, शुभ का विशेषण रूप है। अब है हिंदू नीति शास्त्र के परम लक्ष्य मतलब शुभ
परम शुभ को बताइए। हिंदू नीतिशास्त्र में सत्यम, शुभम, सुंदरम का आदर्श परम शुभ के रूप में माना जाता है। जैसे कि सत्यम, शिवम, सुंदरम है ना, वो परम शुभ के रूप में माना जाता है। गीता के अंतर्गत इसे स्वधर्म का पालन, गांधी दर्शन में सर्वोदय, टैगोर के अनुसार मानवतावाद परम शुभ है, फिर अरविंदो के अनुसार अति मानस अवतार पृथ्वी पर रहकर, ये सारे क्या है, परम शुभ के अंतर्गत है। अब शुभ का संबंध किससे माना गया है अथवा विषय वस्तु क्या है शुभ की। इसका फर्स्ट है, शुभ सार्वभौमिक हित का सूचक है। इसका संबंध मानवीय हित और कल्याण से है। फिर है शुभ बोध सूचक है। इसका संबंध अनुभूतियों से है, जैसे कर्तव्य पालन करना, उचित कर्मों का निर्वहन करना, सद्गुण से युक्त जीवन व्यतीत करना, ये सभी शुभ के सकारात्मक पहलू है। फिर है शुभ हमेशा एक ऐसे लक्ष्य की ओर ले जाता है जिसे व्यक्ति इसी संसार में रहते हुए प्राप्त करना चाहता है। उसके बाद है शुभ साध्य और साधन दोनों रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। शुभ संज्ञा मतलब साध्य और विशेषण साधन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। ये क्या था, शुभ का संबंध किससे है, मतलब उसकी विषय वस्तु क्या है। अब है शुभ से संबंधित विभिन्न आदर्शों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो अब है आत्मपूर्णवादियों के अनुसार अंतः प्रज्ञा या परम शुभ क्या है। परम शुभ की अवधारणा जहाँ हिंदू नीतिशास्त्र में सत्यम, शिवम, सुंदरम है, गीता में स्वधर्म, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार आदि का समुचित रूप से पालन करना मानी जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हिंदू नीतिशास्त्र का परम शुभ माना गया है। फिर है पाश्चात्य नीतिशास्त्र क्या है। सुकरात के अनुसार ज्ञान को सद्गुण के रूप में स्वीकार करना परम सुख है। प्लेटो के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में मुख्य सद्गुण विवेक, साहस, न्याय के समुचित पालन को आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं। अरस्तु मध्य मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। सुखवादी सुख की प्राप्ति को ही परम सुख मानते हैं। उपयोगितावादी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। कांट कर्तव्यों के लिए कर्तव्य, शुभ संकल्प को परम आदर्श मानते हैं। अंतः प्रज्ञावादी ये स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में एक मानसिक शक्ति विद्यमान रहती है जो हमें स्वतः ही उचित अनुचित के मध्य भेद कराती है। इसी को विकसित करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुभ है। अब आत्मपूर्णवादियों के अनुसार वे स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि अथवा आत्मा को पूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये सभी क्या थे, शुभ से संबंधित विभिन्न आदर्श। ठीक है ना, ये एक लॉन्ग आंसर में आ सकता है, तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद है सद्गुण। सद्गुण का अर्थ है वे गुण जो सर्वश्रेष्ठ हैं। सद्गुणों को मानवीय उत्कृष्टता के रूप में वर्णित किया जाता है। सुकरात के लिए ज्ञान सद्गुण है, प्लेटो के लिए साहस, विवेक, संयम, न्याय आदि को उसने सद्गुण माना है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण क्या है कि मतलब उसके अनुसार सद्गुण अनेक है परंतु मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। सद्गुण का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। सद्गुण चरित्र का एक भाग है और सद्गुण को व्यवहार में भी देखा जा सकता है। सद्गुण के प्रकार, सद्गुण के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला तो स्वयं के प्रति सद्गुण, फिर अन्यों के प्रति और आदर्श के रूप में सद्गुण। अब स्वयं के प्रति क्या है, विवेक, साहस और संयम। उसके बाद अन्यों के प्रति क्या है सद्गुण, क्षमा और दया। आदर्श के रूप में सद्गुण सत्य, अहिंसा, समानता और स्वतंत्रता। ठीक है। अब है सद्गुण से युक्त जीवन जीना मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। एक प्रशासक के रूप में भी सिविल सेवा में संबंधित सद्गुण विकसित किए
कितने चाहिए, एक प्रशासक को भी चाहिए। तो जैसे कि निस्वार्थता, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, जनसेवा, प्रतिसमर्पण, पारदर्शिता, समानुभूति, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ये संवैधानिक मूल्यों का विकास आदि। उसके बाद है दूसरे वाले नोट्स में सद्गुण के बारे में क्या, वह स्थायी मनोवृत्ति जिसे अभ्यास व प्रयत्न से प्राप्त किया जा सकता है सद्गुण है। अभ्यास पूर्वक कर्तव्य का पालन करने से विकसित होने वाले नैतिक गुण सद्गुण हैं, जिससे अच्छे व चरित्र का निर्माण होता है। नैतिक शुभ को करने और नैतिक अशुभ को न करने का अभ्यास ही सद्गुण कहलाता है। सद्गुण एक ग्रीक और यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठता। अब है सुकरात का सद्गुण से क्या संबंध है। सुकरात की प्रसिद्ध सिद्धांत ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है ज्ञान ही सद्गुण है, जिसका तात्पर्य है कि ज्ञान हमेशा अपने आचरण और व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है? शुभ अशुभ, उचित अनुचित, सही गलत के मध्य भेद करना सामर्थ्य ही ज्ञान है। करने का सामर्थ्य ही ज्ञान है। अब है सुकरात का सद्गुणों की एकता का सिद्धांत क्या है। सुकरात के अनुसार एकमात्र सद्गुण ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह विवेक, साहस, संयम, न्याय का समुचित रूप से अपने चरित्र में पालन करता है। और सुकरात के सद्गुण की एकता का सिद्धांत को प्लेटो भी स्वीकार करता है। प्लेटो के अनुसार कोई भी सद्गुण एक दूसरे का विरोधी नहीं है, सभी एक दूसरे के पूरक है, परंतु इसे अरस्तु स्वीकार नहीं करता है। मुझे केवल एक ही बात का ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूँ, ये किसने कहा? सुकरात ने। मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। इसका तात्पर्य है कि सुकरात प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवहारिक जीवन में अहंकार रहित होकर नम्रता पूर्वक आचरण करना चाहिए। सुकरात के अनुसार यही सद्गुण है। अब सुकरात का जो दर्शन है उस पर अरस्तु की आलोचना। सुकरात के दर्शन पर अरस्तु के अनुसार आवश्यक नहीं है कि ज्ञान हमेशा व्यवहार के माध्यम से ही अभिव्यक्त हो, क्योंकि व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े आदर्श पुरुष या ज्ञानी पुरुष का आचरण भी एकदम विपरीत होता है। अरस्तु के अनुसार सद्गुणों की एकता का सिद्धांत भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञानी पुरुष विवेकी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह समुचित रूप से साहस, संयम व न्याय को ही अपनाए। अब प्लेटो का सद्गुण संबंधी सिद्धांत मुख्य सद्गुण कहलाता है। प्लेटो के मुख्य सद्गुण के सिद्धांत विवेक, साहस, संयम और न्याय। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय को अहस्तक्षेप की नीति माना गया है, अर्थात समाज में रहकर अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। जी, प्लेटो का सद्गुण। प्लेटो के सद्गुण संबंधी सिद्धांत मनुष्य सद्गुण कहलाता है। प्लेटो के मुख्य सद्गुण के नाम विवेक, साहस, संयम और न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय को अहस्तक्षेप की नीति माना गया, अर्थात समाज में रहकर अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। अब यह क्वेश्चन बनता है, प्लेटो का सिद्धांत किससे समानता रखता है?
भारतीय दर्शन में गीता के स्वधर्म तथा पाश्चात्य दर्शन में ब्रेडले के सिद्धांत मेरा स्थान और मेरा कर्तव्य से समानता रखता है। फिर क्वेश्चन बनता है, प्लेटो सद्गुणों का विभाजन किस प्रकार करते हैं? प्लेटो के अनुसार समाज के 3 वर्ग है, प्रशासक वर्ग, सैनिक वर्ग, कृषक या मजदूर वर्ग, जिसके अंदर कृषक, मजदूर और व्यापारी वर्ग। तीनों वर्गों में 3 प्रकार के मुख्य सद्गुण का होना अनिवार्य है, जो क्रमशः है विवेक, साहस और संयम। यानी जो प्रशासक है उसके अंदर विवेक होना चाहिए, जो सैनिक और योद्धा है उसके अंदर साहस होना चाहिए, और जो कृषक, व्यापारी और मजदूर वर्ग है उसके अंदर संयम होना चाहिए। जब तीनों वर्ग अपने किए निर्धारित कर्तव्य का समुचित रूप से पालन करते हैं, तब समाज में स्वतः ही न्याय की उत्पत्ति होती है। प्लेटो के अनुसार न्याय सर्वोच्च सद्गुण है, क्योंकि यह अन्य सभी सद्गुणों के बीच आंतरिक रूप से संतुलन और सामंजस्य की स्थापना करता है। अब क्या प्रशासन में प्लेटो का सद्गुण प्रासंगिक है? प्लेटो के मुख्य सद्गुण के सिद्धांत में सर्वोच्च सद्गुण के रूप में न्याय को स्वीकार करता है, जो अहस्तक्षेप की नीति है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। एक लोक प्रशासक के रूप में अहस्तक्षेप की नीति पूर्णतः प्रशासन में संतुलन व व्यवस्था का आधार बन सकती है। जो व्यक्ति जिस पद पर आसीन है उसे उस पद की गरिमा के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, किंतु एक पद पर रहते हुए व्यक्ति किसी अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे न केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर अपितु उसके कार्य नियोजन पर भी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि प्लेटो का सिद्धांत लोक सेवक के लिए तथा उससे संबंधित कर्तव्यों का बोध कराता है, जिससे स्वतः ही कार्य नियोजन में प्रगति और विकास देखा जा सकता है। अब है प्लेटो के दर्शन में मानवीय आत्मा के 3 पक्ष कौन से हैं? तो प्लेटो के दर्शन में मानवीय आत्मा सबसे पहले है बौद्धिक और अबौद्धिक। बौद्धिक के अंदर है विवेक और अबौद्धिक के अंदर है भावनात्मक, मतलब किसी की इच्छा होना, और वासनात्मक मतलब संवेग होना। जब मानवीय आत्मा का भावनात्मक व वासनात्मक भाव बुद्धि के नियंत्रण में अपना कार्य करता है, तब मानवीय स्वभाव में संतुलन व सामंजस्य की स्थापना दिखाई देती है। अब है अरस्तु का सद्गुण। अब क्वेश्चन बनता है, निकोमेकियन एथिक्स का रचयिता कौन है और इसकी विषय वस्तु बताइए। तो इसका उत्तर है, इसकी रचयिता अरस्तु है और यह नीतिशास्त्र का प्रथम लिखित ग्रंथ है। ये क्या है? नीतिशास्त्र का प्रथम लिखित ग्रंथ है। अब अरस्तु के अनुसार सद्गुण क्या है? वह मनोवृत्ति जिसे अभ्यास तथा प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है सद्गुण कहलाती है। प्लेटो और अरस्तु के सद्गुण विषयक सिद्धांतों में अंतर बताइए। तो यहाँ एक तरफ प्लेटो का और एक तरफ अरस्तु का। प्लेटो का मुख्य सद्गुण का सिद्धांत है और अरस्तु मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। प्लेटो सद्गुण 4 तरह के होते हैं और अरस्तु का सद्गुण में अनेक प्रकार है। सद्गुण बौद्धिक और अबौद्धिक है और इसके सद्गुण है बौद्धिक और नैतिक विभाजन। न्याय, प्लेटो के सद्गुण के अंतर्गत न्याय की अवधारणा है, जिसका मतलब है अहस्तक्षेप की नीति, जबकि अरस्तु का न्याय है समान वितरण, मतलब समान रूप से वितरण की प्रणाली। अब है अरस्तु का मध्यम मार्ग का सिद्धांत क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसके छोटे छोटे आंसर्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। अरस्तु का मध्य मार्ग का सिद्धांत क्या है? अरस्तु के अनुसार प्रत्येक नैतिक सद्गुण 2 मतों के मध्य की अवस्था है, यथा संयम ना तो एकदम सांसारिक योगी पुरुष बनाता है और ना ही एकदम वैरागी। ठीक है। अब अरस्तु द्वारा अन्य
अब अरस्तु के मान्य सद्गुणों का विभाजन क्या है? तो सद्गुण को उसने दो रूपों में विभाजित किया है, बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। बौद्धिक के अंदर विवेक आएगा और नैतिक सद्गुण के अंदर साहस, न्याय, संयम, मित्रता, प्रेम, दया, करुणा, नम्रता आदि मानवीय भाव आएंगे। क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार मित्रता का आधार क्या है? या फिर मित्रता का आधार, इसका आंसर है मित्रता का आधार चरित्र की श्रेष्ठता है। अर्थात समाज में जो व्यक्ति जितना उत्कृष्ट चरित्र का होगा उसी को मित्र बनाना चाहिए। फिर इसका एक और क्वेश्चन बन रहा है, सद्गुण और कर्तव्य में संबंध बताइए। सद्गुण का संबंध जहाँ मानवीय चरित्र के आंतरिक पक्ष से होता है, वही कर्तव्य पालन उसका बाह्य रूप है। कर्तव्य का सतत रूप से अभ्यास करने पर वह सद्गुण के रूप में दिखाई देता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये अब तक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से लेके आते हैं। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।